आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा है। देखिए पूजा सब लोग वो हो गया है तैयार पूजा के लिए। ये क्या है, बकरा है क्या? हाँ ये बकरा है। ये कैसा बकरा बना है? मम्मी से बना नहीं सही से। हाँ और ये गणेश जी है। अरे भैया जय कर लीजिए। और ये मैं। और अभी आप कहाँ से आ रही हो? मैं खेल के आ रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। देखो मैं मुझे मम्मी ने गिफ्ट दिया। अरे खोल के दिखाओ यार प्लीज। ये गिफ्ट दिया मम्मी ने आज? हाँ अरे वाह। ये दिया है। ये क्या है? ये रबर से जो बनाना होता है ब्रेसलेट। देख आप लोग भी देख सकते हैं। ये अच्छा, ये बना सकते हैं। हाँ ओके। और तो बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, आज क्यों मिला गिफ्ट? आज मेरी मम्मी ने क्योंकि मेरे लिए फास्ट रखा है। तो मम्मी को देना चाहिए आपको गिफ्ट, मम्मी ने आपको दिया है? हाँ हैं? हैं? और कहाँ यार, भाग भाग के जाए यार पीछे पीछे। और ये दिया है बर्थडे गिफ्ट। और आपको सबसे तगड़ा वाला दिखा। ये पूरा सामान भरा हुआ है आपके रूम में तो यार। ये देखिए ये भी दिया है? हाँ ओके। और भी है, दिखाती हूँ। देखिए ये पेंसिल दिलवाई है, ये दिलवाए हैं पेन। और ये 2 इरेजर, ये ग्लू। ओके। और ये मेरी अलमारी है। और ओके। ये मेरी कैप। ओके। और मैं क्या दिखाऊं? यहाँ पर हमारा किचन है। अच्छा, गरम गरम पूड़ी बन गई लग रहा है। हाँ पूजा होने के लिए है ना? ये देखिए आलू भी बनकर। आलू की सब्जी बनी है। और क्या बना है? और भी दिखाती हूँ। और ये आटा है। अच्छा। आटा है पूरी के लिए। ओके। हैं? आज तो मेरे ये कर। अरे लो मेरे पास बारी हो भैया। आलता। आलता? हाँ ये क्या होता है? महवर। अच्छा, ये भी लगता है क्या आज के दिन? हाँ बच्चों के भी? हाँ 2 लाइन अच्छा। बनाइए, लाओ 2 लाइन। ओहो, ये तो बढ़िया। अरे कलरफुल हो गए भाई पैर। हाँ जय हो देवी माता की, जय हो भैया। देवी माता है भैया हमारी ये। हैं? हाँ देवी माता की चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? ये देखो। अरे कैसे? अरे जब मैं झूला झूल रही थी हैं मेरा हाथ उंगली फंस गई। कहाँ? अरे झूले में ही ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी मैं। फिर? लग गई। अच्छा। पैर छू लिए। ओके। अरे ये देखिए मेरे पैर कितने सुंदर हो गए। ओह वाओ। मम्मी ने डांट दिया डुग्गू को, हाथ में मत लगाओ कपड़े खराब हो जाएंगे। देखो हाथ में लगा लिया ने, आद्रिका ने। ये देखिए हमारे यहाँ पूजा हो रही है। जय हो गणपति बप्पा की जय। आप लोग ये मत जलाइएगा खुद। ये दिया उठा के रख दो। और क्या? साईं बाबा के पास। साईं बाबा के पास रख। मैं बोलूं साईं बाबा के पास। जय हो हमारे साईं बाबा जी की, जय हो। जय कर लीजिए। ये बकरा बनाए, हम काटेंगे इसको। गणेश जी का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। सकट चौथ की कहानी है, सुन लीजिए आप लोग। उसको अर्घ देके व्रत खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है
जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। अरे गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती। इस तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत आने पर उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीके में रख दिया और उसने सोचा चांद उगने पर तिलकूटा लेकर चांद को अर्घ दूंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में ही खाएंगे। अब देवरानी बोली, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊं। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना घर ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती, तो काम करती ही क्यों हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से भी मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकूटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटू? वो बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोला, अब पूछूं कहाँ? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कब से तंग किए जा रहे हो? वो बोली, ऐसा करो मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी की थी, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने अपनी देवरानी की बहुत देर तक राह देखी, लेकिन जब उसकी देवरानी काम करने नहीं आई, तो उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल शायद खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे घर बहुत दिन तक काम किया। अब मेरे घर में भगवान गणेश के आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया, माँ, चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी ये सुनकर दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, अब आप मुझे भी धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, आज मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी
और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने झड़ते घी सा चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा, घर पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी भी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वो जितनी सफाई करती, गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये सब मालूम चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास तो पहले ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण आज तूने जो किया, उसका यही फल मिलेगा। अब तो अपने धन से आधा धन जब उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने अपने धन को आधा बांटा, लेकिन एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, असली किसी को कहानी। इस बारे में पता नहीं चलेगा असली कि कहानी। उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसा जेठानी को सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, माता की जय। तो ये थी तिल चौथ की व्रत कथा। तिल चौथ के दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर